नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो जो सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है डाटा के हिसाब से, आज की ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे 15 फरवरी को एफआईआई ने अगेन 3000 करोड़ का सेलिंग कर दिया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 3900 के आसपास की सेलिंग देखने को मिली थी। आज की ट्रेडिंग सेशन में भी 3000 करोड़ का अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो मार्केट में ऑलमोस्ट दो ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो 6900 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी एफआईआई की तरफ से देखने को मिल चुकी है। ठीक है। और अदर एंड अगर हम डीआईएस का डाटा चेक करें तो ये आप देख सकते हो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ना 2800 करोड़ की बाइंग थी, आज के ट्रेडिंग सेशन में 2200 करोड़ की बाइंग है। मतलब अभी भी जो डीआईएस है वो इस लेवल पे भी मोमेंटम चेज करने आ रहे हैं, पर उसके सामने जिस तरह से एफआईआई की सेलिंग बनी है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रह जाता है डाटा के हिसाब से। देखो, अगर आप दो ट्रेडिंग सेशन से पहले अगर आप देखेंगे ना तो छोटी छोटी यहां आपको देखने को मिलेगी बाइंग देखने को मिली थी। मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, मैंने आपको समझाया था कि ये ना एक लॉलीपॉप है। ठीक है ना, ये एक लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है एफआईआई की ओर से, इसमें हमें ट्रैप नहीं होना है। उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले 2-3 दिन तो 100 करोड़ की आप देख सकते हो एक मोमेंटम आंकड़ा दिखाया गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो बाइंग है ना कहीं छोटा मोटा लॉलीपॉप है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखो यहां 6000 करोड़ की सेलिंग दो ट्रेडिंग सेशन में कर दी। ठीक है। तो अगर आप इनके फुटप्रिंट पकड़ोगे ना तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा कि एफआईआई अभी भी इस लेवल पे, मतलब 22,000 के लेवल के पास से भी मार्केट में सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। अब देखो, एफआईआई डीआईएस का डाटा तो आपने ऑलरेडी देख लिया कि डीआईएस अभी भी एग्रेसिव है। ठीक है ना, एग्रेसिवली बाइंग अभी भी देखने को मिल रही है। यहां आप देखेंगे तो दो ट्रेडिंग सेशन से 2000 करोड़ के एबो ही इनकी बाइंग देखने को मिली है। ये एक अच्छी बात है। अब सीधा हम ऑप्शन डाटा पे चलते हैं और ऑप्शन डाटा पे देखते हैं कि पोजीशनिंग कैसी बनती हुई देखने को मिल रही है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, डेफिनेटली ना एक लाइक जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां डेफिनेटली जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि एनालिसिस कैसे लगती है। अब सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा आ गए हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। और अगर आप यहां एक बड़ी चीज देखें तो मैंने आपको एक चीज समझाया था कि 46,000 का जो लेवल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अब यहां आप देखेंगे तो डाटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको यहां 1 लाख पोजीशन बनती हुई देखने को मिले, ओपन पोजीशन है। ठीक है ना, मतलब मार्केट चल रहा है 46,200 के पास और यहां 46,000 का जो कॉल राइटर है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठा है। ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझना चाहिए कि देखो मार्केट कॉल राइटर के जोन के ऊपर है, कॉल राइटिंग के ऊपर है, फिर भी वो लोग अभी भी 46,000 का कॉल होल्ड करके बैठे हैं। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट यह है कि अपर साइड में देखेंगे ना तो ज्यादा कुछ अब डाटा देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है ना, अपर साइड में अगर एग्रेसिवली अगर आप देखेंगे तो 80,000 90,000 के आसपास की पोजीशनिंग यहां देखने को मिल रही है 46,500 के पास। ठीक है, फिर 1 लाख के आसपास की कोई उसके एबो की पोजीशनिंग ऊपर साइड नहीं है। तो मतलब यह है कि अगर बैंक निफ्टी को, ठीक है, बैंक निफ्टी को अगर मोमेंटम मिलना है, ध्यान से समझना, मैं मेरे वर्ड को काफी तोड़ मोल के बोल रहा हूं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, यहां सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी को मोमेंटम करना है तो ये जो कॉल राइटर है 46,000 वाला, ठीक है, ये जो कॉल राइटिंग करके बैठा है, ठीक है, इसको निकलना पड़ेगा। अगर ये निकलता है, अपनी पोजीशन 1 लाख ओपन पोजीशन बनाई है, अगर वो निकलती है तो 46,200 के एबो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीज मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, कि भैया अगर मार्केट में 46,000 के लेवल को एबो भी 200 पॉइंट मार्केट चला गया है और फिर भी ये बंदा होल्ड करके बैठा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये कितने एग्रेसिव अभी भी बैठे हैं। ये पॉइंट नंबर 1। अब अदर साइड अगर हम देखें तो यहां आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि यहां 46,000 के पास पुट रेटिंग में 1,33,000 के आसपास की पोजीशनिंग बनी है। ठीक है, तो इधर 1,33,000, इधर 1 लाख की पोजीशन, मतलब मोटा मोटी अगर वीकनेस भी करनी है इनको तो इन पुट राइटर्स का जो
मोमेंटम है उनको वीक करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर कॉल राइटर्स को, ठीक है, देखो कॉल राइटर को अगर मोमेंटम करवाना है तो 46,000 के पास जो पुट राइटर बैठा है, ठीक है, उसको निकलवाना पड़ेगा। अगर वो निकलता है तो ये जो कॉल राइटर है वो विन विन सिचुएशन में आएगा, क्योंकि 46,200 के पास मार्केट है, ऑलमोस्ट इस कॉल राइटर के अगेंस्ट मार्केट चल रही है। ठीक है, तो मतलब मार्केट बैंक निफ्टी में 46,000 वाले पुट के फेवर में चल रही है और 46,200 के अगेंस्ट चल रही है। ये डाटा के हिसाब से हम देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक का सीनेरियो आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, वो 46,000 का जो लेवल वाला है, जिन्हें यहां पुट रेटिंग करी है उनके फेवर में है, और 46,000 के जो कॉल राइटर है जिन्हें कॉल राइटिंग करके रखी है उनके अगेंस्ट चल रही है मार्केट, क्योंकि मार्केट इनके ऊपर 200 पॉइंट चल रही है। ठीक है, ये मैं जितना हो सके ना उतना आसानी से आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अब देखो निफ्टी पर अगर हम देखें, अब देखो निफ्टी पर अगर हम देखें तो अगली जो एक्सपायरी है उस पर अगर हम देखें तो आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ 22,000 का जो लेवल है, यहाँ वो थोड़ा मोटी यहाँ आपको एक पोजीशन देखने को मिलेगी और उसके बाद 22,100 के पास। ठीक है, पर यहाँ जो सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 21,900 के पास क्लोजिंग है। ठीक है, इधर 57,000 पोजीशन बनी है। अब अदर साइड अगर हम देखें तो यहां भी 57,000 ही पोजीशन बनी है। तो मोटा मोटी जो कॉल राइटिंग है, ठीक है, वो और पुट राइटिंग है वो दोनों सेम देखने को मिल रही है 21,900 के पास। तो डू और डाई लेवल जो है वो 21,900 वाला लेवल रहेगा, क्योंकि यहां से मोमेंटम चेज करने दोनों आ सकते हैं। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। अगर इसके नीचे रहेगा ना तो इनके ऊपर का जो डाटा है वो एग्रेसिवली क्रिएट होना शुरू हो सकता है। ठीक है, ये यहां तक का आपको निफ्टी का सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। अब देखो सीधा हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे कुछ इंपोर्टेंट लेवल के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली यहां तक आपने देख लिया है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको एनालिसिस कैसी लगती है, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताना, मैं उसका आंसर जरूर देने की ट्राई करूंगा। ठीक है ना, जो मोमेंटम चेज करने होते हैं ना उनको तो एक्सपायरी से मतलब मोमेंटम ही चेज करना है, समझ रहे हो। तो देखो डाटा के हिसाब से तो हमने देख लिया। अगर हम चार्ट के हिसाब से सबसे पहले ये देखें तो मैंने ये आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट रखा है। ठीक है ना, डेली एक एक कैंडल एक एक दिन की है। ठीक है ना, उसमें अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की कैंडल अगर आप देखेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने को मिली थी। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट डाउन साइड तो डीप अगर आप देखेंगे तो डीप तो देखने को मिला, पर 21,800 के पास से एक अगेंस्ट एक बाउंस देखने को मिला है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल आई थी अगर आप देखेंगे तो ये रेंज में थी। ठीक है, इसमें जितने भी ट्रेडिंग डेज आए थे, ठीक है, ये 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का पूरा ऑब्जर्व कर लिया था। अब जो बड़ा कैंडल बना है डेली टाइम फ्रेम पे ये यहां है। अगली तेजी जो आनी है वो इस कैंडल को अगर ये फील कर देता है तभी आनी है, समझ रहे हो, वरना यहां से ऑलरेडी एक बार सेलिंग प्रेशर आ चुका है, मार्केट को बॉटम से उठाया गया है। ठीक है, तो इस लेवल पे हमें फोकस करके चलना है। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी पर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी पर आपको ये भी एक डेली टाइम फ्रेम पे मैंने हर एक कैंडल एक दिन की है। ठीक है, यहां पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर 3 दिन पॉजिटिव चला मार्केट। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो अभी कंट्रोल है जो है वो बायर्स के हाथ में। बायर्स मतलब यहां से जो लोग खरीद के बैठे हैं ना उनके हाथ में मार्केट है। ठीक है, अब इनके हाथ से कब निकलेगा, अगर बुल्स को निकलना है तो वो भी एक पॉइंट होता है, बियर्स को एंट्री करना है तो उसका भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो उसके पॉइंट के बारे में बात करें उससे पहले आप देख लो कि यहां तक का सीनेरियो बुल्स ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, यहां तक की जो सेलिंग थी इधर वो यहां बाइंग में कन्वर्ट हो चुकी है। ये पॉइंट नंबर 2। अब अगर आप यहां देखें तो आपके सामने देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट यहां एक बाउंस मूविंग एवरेज के ऊपर से देखने को मिला है। ठीक है ना, अब जो 50 डे मूविंग एवरेज है ना वो कहां आता है, 46,823 के पास, ध्यान से समझना। ठीक है, और यहां 200 के ऊपर अगर आप देखेंगे मल्टी टाइम यहां
सपोर्ट लिया है मार्केट ने, मल्टी टाइम सपोर्ट लिया और इधर से ही मार्केट को बाउंस किया है। आज की ट्रेडिंग सेशन में भी 20 DMA के ऊपर से बैंक निफ्टी यहां से एक बाउंस किया, ठीक है, और एक अपसाइड मोमेंटम दिया। अब निफ्टी पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 200 DMA के पास ही से ही एक मोमेंटम देखने को मिला है। 20 DMA के पास से अगर आप देखेंगे 20 DMA के ऊपर से ही मोमेंटम देखने को मिला है कहीं ना कहीं। तो लेवल्स के हिसाब से बात करें उससे पहले मैं ना थोड़ा आपको एक लॉजिक समझा दूंगा। देखो अभी क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की 46,266 के पास, ठीक है। अब थोड़ा हम आपको मैं समझा देता हूं। देखो 46,000 के पास कॉल राइटर बैठा है, ठीक है, उसने अपनी पोजीशन 1 लाख पोजीशन होल्ड करके बैठे ये भाई साहब होल्ड करके बैठे। 46,200 के पास मार्केट चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो कॉल राइटर है उसके अगेंस्ट 200 पॉइंट ऊपर मार्केट चल रहा है। अब अगर इसको मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो कॉल राइटर है इसको हटना पड़ेगा। अगर ये हटता है अपनी पोजीशन से तो इधर से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज वो क्या करेंगे कॉल राइटर्स 46,500 के पास, ठीक है, 46,500 के पास कॉल राइटिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है, इस लेवल के पास कॉल राइटिंग करना शुरू करेंगे और फिर वो ट्राई करेंगे कि 46,000 के पास मार्केट को लाया जाए, ताकि ये जो 46,200 के पास जो खरीदारी करेंगे वो 200 पॉइंट लॉस में चले जाए। समझ रहे, ये पूरा खेल डाटा का ऐसे चलता है। मैं जो समझा रहा हूँ ना वो समझने की ट्राई करना, काफी कुछ इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। समझना है ना तो थोड़ा बहुत पीछे करके आप रिवाइंड करके देख लेना, आपको काफी कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, इसमें काफी कुछ लर्निंग है, ठीक है। अब निफ्टी पर भी सेम सीनेरियो है। अगर आप देखें तो 21,800 पे ही इंपॉर्टेंट लेवल हमें मार्क करके रखना है। अब लेवल के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले यहां आप देख सकते हो कि निफ्टी पर आप देखिए 21,850 से 21,800 की जो रेंज है उसको आपको फोकस करना है। अगर इसके नीचे मार्केट रहती है तो थोड़ा बहुत यहां से आपको पुट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये पहली चीज, यहां से बियर्स एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो पड़ाव है निफ्टी का वो है 21,960 से लेके 22,000, ठीक है, ये एक नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। अब देखो कल कल ना मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ना, तब एक भाई साहब आया था कमेंट करने। उन्होंने कमेंट कैसा किया पता है? आज के ट्रेडिंग सेशन को उन्होंने बताया था कि भैया आप 21,000 की बात करो। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो कमेंट है ना उसको स्क्रीनशॉट लेके रखना आप, ठीक है, फिर कल आप इधर आएगा। अब चलो मैं इधर आ गया, आया क्या 21,000, मार्केट ने कर दिया ना पूरा गेम। तो ऐसे होता है, ठीक है ना। मैं जब कल बोला था ना कि साइडवेज रहेगा मार्केट, तो भाई साहब ने बताया था, इसलिए मेरे को याद आया तो मैंने क्या बोल दूं, वो भाई साहब देखते होंगे तो उनको भी आंसर मिल चुका होगा। तो देखो ऐसे होता है डाटा का शिफ्टिंग, ठीक है, ये पावर होती है डाटा की। अब देखो जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, ठीक है, तब तक नेक्स्ट जो सीई साइड जो बुल्स का जो मोमेंटम आना चाहिए वो नहीं आएगा, ठीक है। ये पहली चीज, ये नोट कर लो, ठीक है। जब तक इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता तब तक थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के पोजीशन बनानी है। क्यों? क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो सबका अलग अलग व्यू होता है, मेरा अलग है, आपका अलग हो सकता है, ठीक है, सबका मैं रिस्पेक्ट करता हूं। देखो इस रेंज में ना, इस रेंज में हो सके तो आप ट्रैप होने से बचे, ठीक है, हो सके तो आप अपने प्रॉफिट पर ध्यान दें, ना कि अपनी एंट्री के प्राइस पर। अगर प्रॉफिट मिलता है तो भैया निकलो, निकलो मतलब इंट्राडे में मैं बता रहा हूं, इंट्राडे में अगर इसमें प्रॉफिट ले सकते हो तो लेके निकलना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहां ये जो जोन है ना ये थोड़ा बहुत ट्रैपिंग जोन है, यहां से हो सकता है यहां से डाउन साइड भी आए तो पुट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इधर मार्केट सस्टेन करे तभी एक फ्रेश सीई साइड मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहां से थोड़ी बहुत ये 100 पॉइंट की रेंज में ट्रैपिंग हो सकती है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का सीनेरियो थोड़ा चेंज है। देखो यहां तक देख लिया ना, लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना एनालिसिस कैसी लगती है, ठीक है ना। अब देखो यहां बैंक निफ्टी का सीनेरियो थोड़ा चेंज है। थोड़ा चेंज इसलिए है कि देखो अभी मार्केट खड़ा है 46,260 के पास, पर जो नेक्स्ट पड़ा हुआ आ रहा है ना मेरे साइड से, ठीक है ना, वो इस रेंज में है
46,400 से 500 की रेंज, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर का जोन बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कॉल राइटर यहां बैठा है, ठीक है ना, ये जो सेल करके बैठा है ना, यहां मंदी वाला इधर से सेलिंग करके बैठा है, मार्केट उसके ऊपर है और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए। 46,300 के एबो अगर मार्केट रहती है, 46,300 के ऊपर अगर मार्केट रहती है, तो यहां से थोड़ी मोड़ी, यहां से आपको कोलराइटिंग होना शुरू हो जाएगा, मार्केट को रिवर्स घुमाने की ट्राई करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना पूरा जो मैं डाटा कह रहा हूं, उसके बाद ये कॉल राइटर बैठा है 46,750 से 700 वाला। ये तो खैर दूर है थोड़ा, पर आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में जो इंपॉर्टेंट लेवल है, उसमें सबसे पहला जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये है 46,180 से लेके 46,100, ये 80 पॉइंट की जो रेंज है, उसको अगर मार्केट होल्ड करता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो हो सकता है यहां से एक शूटअप देखने को मिले। अदरवाइज यहां से आपको 46,000 का लेवल टच करवाने की ट्राई होती हुई देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहां 46,000 का जो कॉल राइटर है वो अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको लेवल पर फोकस करना है कि अगर ये 80 पॉइंट की रेंज होल्ड होती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहां से 46,000 का लेवल टच करवाने की ट्राई हो सकती है। अब यहां आपके सामने मैंने ये रेड कलर से रखी है, क्यों? क्योंकि ये एक मेक और ब्रेक लेवल है अगली तेजी के लिए। अगर इसके नीचे रहता है तो मार्केट में बियर की ग्रिप आ सकती है, इसके ऊपर रहता है तो बुल्स की ग्रिप आ सकती है। ठीक है, अगला जो सपोर्ट है 46,000 के पास से, यहां देख सकते हो 17 पॉइंट का रेंज है, 45,800 से लेके 45,870, ये एक उसका नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब मोटा मोटी कंक्लूजन पे आते हैं। देखो कंक्लूजन ये है कि मेरे ख्याल से अभी मार्केट एक अपसाइड में चल गया है। ठीक है, 46,000 का जो कॉल राइटर है, ठीक है, उसका कहना यह है कि भैया अपने पोजीशन होल्ड करके रखिए। तो इसने इसके एबो 200 पॉइंट मार्केट चला गया है, फिर भी इसने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी है। इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है और ये पैनिक में आता है, तभी एक अगली तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज वो ट्राई करेंगे 46,000 के टच करवाने की। ध्यान से समझना, वो ट्राई करेंगे मंदी वाले कि भैया इस लेवल के पास बैंक निफ्टी को लाया जाए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, एज पर योर व्यू आप अपने हिसाब से आप लॉजिक लगाइएगा जरूर, पर मेरा तो ये लॉजिक लगता है अगर इसके ऊपर, ठीक है, 200 से 150 पॉइंट अगर होल्ड कर जाता है मार्केट कंटिन्यू, तभी एक मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहां 46,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहां ये जो मंदी वाले हैं वो अपनी 200 पॉइंट के एबो भी अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। जो भी मोमेंटम आना है वो इसी लेवल के पास आना है। ठीक है, तो इस पर हमें नजर रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट खुलते ही हम कॉल और पुट में एंट्री कर ले, ऐसा नहीं है। हम लेवल देखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में कि इधर गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होता भी है तो यहां भी कॉल राइटर्स बैठे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत ट्राई करे अपर साइड से सेलिंग करने की। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखना है 46,000 का लेवल, ठीक है, 46,300 का लेवल, ये दो लेवल पर फोकस करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होती है तो यहां से आपको 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पर सस्टेन होना जरूरी है। अदरवाइज यहां से क्या करेंगे, ये लोग 300 पॉइंट का माल खाने के लिए ऊपर साइड से सेलिंग प्रेशर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर व्यू में मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ठीक है, आशा करता हूं मेरा एनालिसिस पसंद आएगा। पसंद आया डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी ट्रेडिंग की दुनिया में है उनके साथ शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लोगों को मिल पाए। ठीक है, और कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।